नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का इंडिया पर। मैं बबीता सिंह गौर और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल आई इंडिया। दर्शकों के अभिवादन के साथ शुरू करते हैं आई इंडिया का खास शो खबरनामा। सुर्खियों वाले खबरनामे का आगाज सीतापुर और लखीमपुर की बड़ी खबरों के साथ करेंगे, फिर आपको प्रदेश की महत्वपूर्ण खबरों से भी कराएंगे रूबरू। आज के खबरनामे में सबसे पहले बात करेंगे बुलडोजर कार्रवाई के खिलाफ एसडीएम से मिले चेयरमैन, जड़े गंभीर आरोप। और बात होगी सीएम योगी आदित्यनाथ ने जनपद वासियों को दी सौगात, 82 करोड़ की लागत से बनेगा मार्ग। फिर बात करेंगे विधायक ने दी सौगात, मार्ग चौड़ीकरण के लिए किया गया शिलान्यास। और खबरनामे के अंत में बात करेंगे निर्धारित समय के बाद डीएमएसपी सुनते रहे फरियादियों की समस्याएं, 11 को मिला त्वरित न्याय। लेकिन पहले नजर सुर्खियों पर। शांति सुरक्षा के दृष्टिगत जिले में लागू हुई धारा 163। डीएम के आदेश पर बैंक मित्र के खिलाफ दर्ज होगी एफआईआर। आजादीबाद से अब तक अंधेरे में रहने को मजबूर हैं 2 गांवों के बाशिंदे। पुलिस मुठभेड़ में मार गिराया 1 लाख का इनामिया। सीतापुर पुलिस ने शातिर अंतर जनपदीय 6 चोरों को गिरफ्तार करने में पाई सफलता। योगी सरकार ने यूपी पुलिस भर्ती में दी बड़ी राहत, बढ़ाई गई उम्र की सीमा। दिल्ली में पीएम मोदी से मिले सीएम योगी आदित्यनाथ, 1 घंटे की मुलाकात हुई बड़ी चर्चा। अब हल्का लेखपालों को गांवों में गुजारनी होंगी रातें। खबरनामे की खबरों की शुरुआत सीतापुर जिले की खबरों के साथ करेंगे। स्वास्थ्य सेवाओं को जमीनी स्तर पर परखने के लिए जिलाधिकारी डॉक्टर राजा गढ़पतार ने सिधौली तहसील के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र अटरिया स्थित आयुष्मान आरोग्य मंदिर का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने प्रसव कक्ष का जायजा लेते हुए उपलब्ध संसाधनों, आवश्यक सामग्रियों की जांच की, जो पूरी पाई गई। उन्होंने लेबर रूम रजिस्टर का अवलोकन कर संस्थागत प्रसव की संख्या बढ़ाने, लोगों को इसके लिए जागरूक करने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने प्रभारी चिकित्सा अधिकारी को रात्रकालीन स्टाफ ठहराव की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करने के साथ एएनएम और स्टाफ नर्स की संख्या बढ़ाने के भी निर्देश दिए, ताकि 24 घंटे प्रसव की सुविधा उपलब्ध रह सके। साथ ही वैक्सीन, आवश्यक दवाओं के सुरक्षित भंडारण के लिए फ्रिज की उपलब्धता सुनिश्चित करने को कहा। उन्होंने साफ सफाई पर विशेष जोर देते हुए शासन की मंशा के अनुरूप मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं देने और दवाओं की पर्याप्त उपलब्धता बनाए रखने के निर्देश दिए। इस दौरान सीएससी सिधौली अधीक्षक डॉक्टर AK सिंह सहित स्वास्थ्यकर्मी मौजूद रहे। विस्तृत खबर के लिए आप देखें इंडिया। सीतापुर जनपद के महमूदाबाद तहसील में बुलडोजर कार्रवाई को लेकर उस वक्त सियासी और प्रशासनिक हलचल तेज हो गई जब नगर पालिका चेयरमैन आमिर अराफात गुस्से में एसडीएम BK सिंह से मिलने पहुंचे। तहसील प्रशासन पर नगर पालिका की छवि धूमिल करने का गंभीर आरोप लगाया। चेयरमैन ने कहा कि बिना समन्वय के की जा रही बुलडोजर कार्रवाई से नगर पालिका को बदनाम किया जा रहा है और छोटे दुकानदार व गरीब तबके की रोजी रोटी छीनी जा रही है, जिसकी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। इस दौरान चेयरमैन आमिर अराफात ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपते हुए सवाल उठाया कि कार्रवाई का आधार क्या है और जनता के नुकसान की भरपाई कौन करेगा। ज्ञापन सौंपते वक्त चेयरमैन का आक्रोश साफ नजर आया। वहीं उनके साथ मौजूद समस्त सभासदों ने प्रशासन की कार्यशैली पर आपत्ति जताई। मामले को गंभीरता से लेते हुए एसडीएम BK सिंह ने चेयरमैन और सभासदों को आश्वासन दिया कि सभी पहलुओं पर विचार कर उचित कार्रवाई की जाएगी और अनावश्यक रूप से किसी के साथ अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। विस्तृत खबर के लिए आप देखें इंडिया। सीतापुर जनपद के रेउसा और महमूदाबाद क्षेत्रवासियों के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ी सौगात का ऐलान कर दिया है, जिससे दोनों इलाके में खुशी की लहर दौड़ गई है। करीब 82 करोड़ रुपए की लागत से तंबा और महमूदाबाद मार्ग के चौड़ीकरण को मंजूरी मिलते ही रेउसा से महमूदाबाद तक की सड़क का कायाकल्प होना तय माना जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ स्वयं सोशल मीडिया के माध्यम से इस महत्वपूर्ण परियोजना की जानकारी साझा की, जिसके बाद महमूदाबाद विधायक आशा मौर्य, सेवता विधायक ज्ञान तिवारी सहित स्थानीय जनप्रतिनिधि और नागरिकों ने मुख्यमंत्री का आभार जताते हुए बधाई दी। लंबे समय से जर्जर और सकरी सड़क के कारण लोगों को आवागमन में हो रही परेशानियां अब खत्म होंगी। व्यापार, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच आसान होगी और क्षेत्र के विकास को नई रफ्तार मिलेगी। सड़क चौड़ीकरण के बाद न सिर्फ सफर सुरक्षित और सुगम होगा, बल्कि रेउसा और महमूदाबाद के बीच आवागमन में लगने वाले समय भी काफी कम हो जाएगा, जिससे दोनों क्षेत्रों के आर्थिक और सामाजिक विकास को मजबूती मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। विस्तृत खबर के लिए आप देखें इंडिया। रामपुर मथुरा में वर्षों से प्रतीक्षित मार्ग चौड़ीकरण का सपना आखिरकार साकार हो गया, जब सेवता विधायक ज्ञान तिवारी ने विधिवत पूजन अर्चन के साथ शिलान्यास किया। 23 करोड़ रुपए की लागत से रामपुर मथुरा से गोंडा देवरिया तक होने वाले इस मार्ग चौड़ीकरण से अब महादेवा और अयोध्या की यात्रा न सिर्फ आसान बल्कि समय की बचत वाली होगी।
विधायक ज्ञान तिवारी ने बताया 1 वर्ष की अवधि में कार्य पूर्ण कर लिया जाएगा और शिलान्यास के तुरंत बाद सड़क चौड़ीकरण का कार्य शुरू हो जाएगा। अधिशासी अभियंता घनश्याम यादव ने समय सीमा की जानकारी देते हुए कार्य की प्रगति सुनिश्चित करने की बात कही। विधायक ने इस महत्वपूर्ण परियोजना के लिए मुख्यमंत्री का आभार जताते हुए कहा कि जल्द ही महमूदाबाद से रेउसा तक का मार्ग भी कायाकल्प किया जाएगा। शिलान्यास कार्यक्रम में विधायक के अनुज गुड्डू तिवारी और पुत्र हिमांशु तिवारी सहित कई गणमान्य मौजूद रहे। विस्तृत खबर के लिए आप देखें इंडिया। संपूर्ण समाधान दिवस में विधायक मनीष रावत की मौजूदगी में डीएम एसपी ने फरियादियों की समस्याओं को सुना। तहसील सिदौली सभागार में डीएम डॉक्टर राजा गढ़पतार ने एसपी अंकुर अग्रवाल के समक्ष कुल 263 फरियादी पहुंचे, जिनमें से 11 को मौके पर न्याय मिला। डीएम एसपी ने 2 बजे के बाद भी फरियादियों की समस्याओं को गंभीरतापूर्वक सुना और आवश्यक कार्रवाई के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए। जिलाधिकारी ने शिकायतों एवं समस्याओं को समय सीमा में गुणवत्तापूर्ण निस्तारण के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए। इस दौरान एसडीएम राखी वर्मा, सीओ कपूर कुमार सहित संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। इसी तरह तहसीलों में भी संपूर्ण समाधान दिवस में फरियादियों की समस्याओं को सुना गया। प्रभारी अधिकारियों ने समस्याओं को सुनकर उचित कार्रवाई के निर्देश दिए। तहसील विसवा में 28 में से 6, मिश्रिक में 39 में से 4, सदर तहसील में 30 में से 6 समस्याओं को मौके पर निस्तारित किया गया। ऐसे ही तहसील महमूदाबाद में 38 में से 4, महोली में 14 में से 1, तहसील लहरपुर में 38 में से 3 शिकायतें मौके पर निस्तारित की गई। आगामी दिनों में पड़ने वाले त्योहारों एवं विश्व प्रसिद्ध 84 कोसी परिक्रमा मेला और विभिन्न के दौरान शांति व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से जिले में धारा 163 लागू कर दी गई है। अपर जिलाधिकारी नीतीश कुमार सिंह ने बताया, यह धारा अगर इससे पहले वापस ना ली गई तो 27 फरवरी 2026 तक लागू रहेगी। उन्होंने बताया, उल्लंघन करने वालों के खिलाफ धारा 223 के तहत कठोर कार्रवाई की जाएगी। जिला ग्राम उद्योग कार्यालय जनपद सीतापुर द्वारा सेठ राम गुलाम डिग्री कॉलेज, पटेल नगर ब्लॉक व तहसील महमूदाबाद में एक दिवसीय जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन प्रस्तावित है। यह जानकारी देते हुए जिला ग्राम उद्योग अधिकारी आर.एस. पाल ने बताया कि कार्यक्रम विपणन विकास सहायता योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश खादी एवं ग्राम उद्योग बोर्ड द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं के व्यापक प्रचार प्रसार के उद्देश्य से आयोजित किया जा रहा है। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में महमूदाबाद विधायक आशा मौर्य उपस्थित रहेंगी। साथ ही संबंधित ग्राम प्रधान एवं महमूदाबाद क्षेत्र के बैंक शाखा प्रबंधक भी मौजूद रहकर लाभार्थियों को सरकारी योजनाओं की जानकारी देंगे। इस मौके पर प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, मुख्यमंत्री ग्राम उद्योग रोजगार योजना, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान तथा मुख्यमंत्री माटी कला रोजगार योजना के बारे में विस्तृत जानकारी दी जाएगी। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सीतापुर के तत्वाधान में पराविधिक स्वयंसेवकों की बैठक आयोजित की गई। बैठक में अपर जिला एवं जिला जज विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव नरेंद्र नाथ त्रिपाठी ने सभी पीएलबी को अपने अपने क्षेत्रों में ईमानदारी व निष्ठा से कार्य करने के निर्देश दिए। साथ ही जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को योजनाओं व कार्यों का व्यापक प्रचार प्रसार करने तथा आगामी मेगा शिविर की जानकारी आमजन तक पहुंचाकर उन्हें जागरूक करने पर जोर दिया। सिदौली तहसील परिसर में संपूर्ण समाधान दिवस के दौरान जिलाधिकारी डॉक्टर राजा गढ़पतार के समक्ष बैंक मित्र की शिकायत पहुंची। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बैंक मित्र रोहितास विक्रम सिंह पर गंभीर आरोप उपभोक्ताओं ने लगाए। उपभोक्ता गुड्डी ने फर्जी एंट्री कर लाखों रुपए हड़पने का आरोप लगाया, जिस पर जिलाधिकारी ने सिधौली कोतवाली प्रभारी को मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए। प्रेमनगर निवासी विजय सक्सेना को गंभीर रूप से बीमार पुत्र के इलाज के लिए मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष से सहायता का आश्वासन दिया गया। भीषण सर्दी के दृष्टिगत जरूरतमंदों को राहत पहुंचाने समाज सेवी संस्थाएं और समाज सेवी लगातार आगे आ रहे हैं। इसी क्रम में जिला पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि भाजपा नेता शिव कुमार गुप्ता ने जरूरतमंदों को कंबलों का वितरण किया। उन्होंने ब्लॉक रामपुर मथुरा की ग्राम पंचायत शंकरपुर झिसनी में पवन मिश्रा द्वारा आयोजित कार्यक्रम के दौरान जरूरतमंदों को कंबल बांटे। पीएलएसडी एजुकेशनल ट्रस्ट द्वारा आयोजित कार्यक्रम में जिला पंचायत सदस्य पप्पू मिश्रा, दुर्विजय यादव, प्रधान मैकू, नितेश गौड़, जिला प्रतिनिधि भाजपा रमेश गुप्ता, प्रांजलि मिश्रा मौजूद रहे। विधानसभा क्षेत्र सिदौली की ग्राम पंचायत बसंतपुर, मजरा, मानपारा, सुरैचा, मजरा, देवीपुर आजादी की 79 वर्षों बाद भी विद्युतीकरण की बाट जोह रहा है। अनदेखी के चलते इन गांवों की करीब 800 से अधिक की आबादी अंधेरे में जीवन यापन करने को मजबूर है। समाजसेवी पुष्पेंद्र प्रताप सिंह ने सोमवार को संपूर्ण समाधान दिवस में डीएम डॉक्टर राजा गढ़पतार को प्रार्थना पत्र देकर उचित कार्रवाई की मांग की है। पुष्पेंद्र प्रताप सिंह का कहना, उन्होंने सौभाग्य योजना सहित अन्य योजनाओं में विद्युतीकरण के लिए तमाम प्रयास किए, लेकिन यहाँ के अनुसूचित जात के परिवारों को किसी भी योजना का लाभ नहीं मिल सका है। उन्होंने 15 दिनों में कार्रवाई न होने पर अनिश्चितकालीन आमरण अनशन और लखनऊ तक पदयात्रा किए जाने की चेतावनी दी है। जिलाधिकारी ने जल्द विद्युतीकरण का आश्वासन दिया है।
धार्मिक नगरी नैमिषारण्य में संस्कृत विभाग द्वारा सुर साधना कार्यक्रम किया गया। मुख्य अतिथि अवध प्रांत संयोजक अलखकांत श्रीवास्तव रहे। कार्यक्रम की शुरुआत गिरिजा शंकर मिश्रा ने की। मां सरस्वती की वंदना से की। इसके बाद कई भजन प्रस्तुत किए गए। गायक कृष्ण मोहन शुक्ला, तबला वादक आयुष शुक्ला की प्रस्तुति को सराहा गया। संचालन दीपक अवस्थी ने किया। तहसील लहरपुर क्षेत्र के ग्राम औरंगाबाद निवासी उचित दर विक्रेता आयाराम ने जिला पूर्त अधिकारी पर गंभीर आरोप जड़े हैं। मुख्यमंत्री को संबोधित शिकायती पत्र में आयाराम ने आरोप लगाया है कि उनकी दुकान की जांच जिला पूर्त अधिकारी अखिलेश श्रीवास्तव द्वारा 29 दिसंबर को की गई थी। शिकायतकर्ता का कहना है कि जांच के दौरान कोई कमी नहीं पाई गई। इसके बाद 3 जनवरी को पुनः एक महिला इंस्पेक्टर एआरओ ने 2 पुलिसकर्मियों के साथ जांच की, फिर भी कोई गड़बड़ी नहीं मिली। आरोप है कि डीएसओ द्वारा उचित दर विक्रेता 2 लाख रुपए की मांग की गई। पैसा न देने पर एफआईआर दर्ज कराए जाने की बात कही जा रही है। मामले में जिला पूर्त अधिकारी अखिलेश श्रीवास्तव ने आई इंडिया को बताया कि कोटेदार आयाराम के खिलाफ गंभीर शिकायतें हैं। वह 15-15 दिनों तक राशन का वितरण नहीं करता है। शिकायतों से बचने के लिए आयाराम द्वारा इस तरह के आरोप जड़े जा रहे हैं। यूपी के सीतापुर में धान खरीद के दौरान बड़े पैमाने पर धांधली की गई। इसे लेकर रालोद के प्रदेश महासचिव आरपी सिंह चौहान ने डीएम से शिकायत की है। आरपी सिंह चौहान ने सिटी मजिस्ट्रेट को पत्र देकर कहा कि जिले में भूमिहीन किसानों ने सैकड़ों क्विंटल धान बेच डाला है। इतना ही, जिस खेत में गन्ने का सट्टा संचालित है उस खेत के मालिक के नाम भी धान बेचा गया है। आरपी सिंह ने मामले की जांच कराकर धान खरीद की धांधली में लिप्त दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। पतंजलि योगपीठ एवं भारत स्वाभिमान ट्रस्ट स्थापना दिवस कार्यक्रम प्रातः 6 बजे से 8 बजे तक सरोजनी वाटिका सीतापुर में योग यज्ञ हवन तथा ध्वजारोहण के साथ हर्षोल्लास पूर्वक मनाया जाएगा। इस मौके पर जनपद में विभिन्न स्थानों पर 15 नई कक्षाएं भी स्थापित की गई। जिला प्रभारी नीरज वर्मा के नेतृत्व में संदीप सिंह, आदित्य वर्मा, अनीता वर्मा तथा राजेश अग्रवाल, मंजू अग्रवाल ने यौगिक जॉगिंग, सूर्य नमस्कार, सूक्ष्म व्यायाम, मंडूक आसन, शशक आसन, ताड़ासन, वृक्षासन, तितली आसन आदि का अभ्यास कराया। अतुल त्रिपाठी, प्रियंक जानी, पुष्कर, श्याम नारायण वर्मा, अंजनी सिंह, राजेश्वरी आर्या तथा सभी साधकों ने यज्ञ अनुष्ठान किया। इसके बाद सामूहिक ध्वजारोहण करके स्वास्थ्य समृद्ध तथा वैभवशाली भारत बनाने के लिए प्रतिदिन योग, आयुर्वेद तथा स्वदेशी वस्तुओं का प्रयोग करने का संकल्प लिया। जिला प्रभारी नीरज वर्मा ने बताया, आज से 31 साल पहले 5 जनवरी सन 1995 को ट्रस्ट की स्थापना की गई थी। पतंजलि के लिए देश एक परिवार है, जबकि विदेशी कंपनियों के लिए देश एक बाजार है। पतंजलि की सेवाओं का एकमात्र उद्देश्य मानव सेवा एवं राष्ट्र सेवा है। पतंजलि का संकल्प है कि अपना 100 प्रॉफिट केवल देश, धर्म, वैदिक संस्कृति, गौ सेवा, शिक्षा की सेवा, प्राकृतिक आपदा, दीन दुखी व गरीबों की सेवा, उपकार परोपकार में ही प्रयोग किया जाए। कार्यक्रम में भानु प्रकाश वर्मा, रामराज सिंह, गंगा सागर, श्रवण वाजपेयी, उषा महावर, पूरन लाल, कुलदीप चौरसिया, अमित चौरसिया, विमल पांडे, लक्ष्मी वर्मा, अश्वनी गुप्ता, जमुना देवी, आदित्य गुप्ता, दिनेश राय, पिंकी, गायत्री अवस्थी, एसके भारद्वाज, सपना अग्रवाल, नेहा बंसल, नीलम गुप्ता, मीनाक्षी, दुर्गेश, संगीता द्विवेदी, विभा वर्मा, बीना सिंह, प्रियंका सिंह, पूनम गुप्ता सहित पतंजलि परिवार के कार्यकर्ता मौजूद रहे। नगरपालिका मिश्री के चंदूपुर स्थित नवनिर्मित पानी टंकी परिसर में जिम का शुभारंभ किया गया। मिश्री से भाजपा सांसद अशोक रावत ने ओपन जिम का शुभारंभ करते हुए नगरवासियों को फिटनेस उपहार के रूप में एक सौगात दी। उद्घाटन के मौके पर सांसद प्रतिनिधि राजकुमार सोनी, एसडीएम शैलेंद्र मिश्रा ने फीता काटकर शुभारंभ किया। अधिवक्ता रामबख्श सिंह, सभासद धीरेन्द्र कुमार सिंह, प्रधान आनंद शुक्ला, प्रदीप वैश्य, अजय मिर्जा, पंकज शुक्ला सहित कई नगरवासी मौजूद रहे। अन्नपूर्णा साहित्य संगम की मासिक काव्य गोष्ठी शहर के रंपा रोड स्थित संस्थान संरक्षिका पुष्पा अवस्थी के आवास पर हुई। 618वीं काव्य गोष्ठी की अध्यक्षता जीएल गांधी ने की। यासीन इब्ने उमर के संचालन में गोष्ठी के दौरान डॉक्टर अनामिका वैश्य को प्रथम आगमन पर स्मृति चिन्ह देकर संस्था ने सम्मानित किया। कवयित्री सुनीता यादव को डॉक्टरेट की उपाधि मिलने पर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ गीता किशोर श्रीवास्तव की वाणी वंदना के साथ हुआ। इस दौरान रामकिशोर श्रीवास्तव, डॉक्टर सतीश चंद्र मिश्रा, एपी गौतम, सुनीता यादव, विजय प्रकाश, अंबुज दीक्षित, हरेंद्र विक्रम सिंह, आलोक आदर्श, वीरू वर्मा, सोनी लाल, अजय कुमार शर्मा सहित तमाम श्रोता मौजूद रहे। गोष्ठी में लोक गीतकार फारूक सरल और जिया रहमानी के निधन पर शोक व्यक्त करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित की गई। शीतलहर के दृष्टिगत जरूरतमंदों को लगातार मदद को हाथ आगे बढ़ रहे हैं। इसी क्रम में गौकृपा रसोई द्वारा 101 जरूरतमंदों को नए गर्म कपड़े वितरित किए गए। गौकृपा रसोई के संस्थापक विजय सेठ ने बताया कि उन्होंने यह छोटा सा प्रयास उन चेहरों पर मुस्कान लाने के लिए किया है जो आर्थिक तंगी के कारण गर्म कपड़े खरीदने में असमर्थ हैं। उन्होंने सहयोग करने वालों के प्रति आभार व्यक्त किया।
वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए खबरनामा। विश्व हिंदू परिषद की बैठक में संगठन का विस्तार किया गया। बैठक में नमिशारण चक्रतीर्थ आरती समिति के प्रमुख पुजारी सुनीत पांडे को सीतापुर कार्यकारिणी का जिला उपाध्यक्ष घोषित किया गया। विश्व हिंदू परिषद अवध प्रांत की बैठक हरदोई स्थित जेके ग्रांड रिजॉर्ट में हुई। इस बैठक में केंद्रीय संगठन महामंत्री मिलिंद परांडे, क्षेत्रीय संगठन मंत्री ब्रिजेंद्र, प्रांत संगठन मंत्री देवेंद्र, प्रांत सह मंत्री प्रवीण मौजूद रहे। सुनीत पांडे के मनोनयन पर प्रांत धर्म प्रचार प्रमुख विपुल सिंह, विभाग मंत्री उत्तम सिंह, जिला कार्याध्यक्ष प्रमोद सिंह, जिला मंत्री आशीष मिश्रा, जिला संयोजक अनुज भदौरिया, जिला संगठन मंत्री अरविंद, जिला धर्माचार्य संपर्क प्रमुख विवेक भाई शास्त्री, हनुमानगढ़ी महंत बजरंग दास, चक्रतीर्थ पुजारी राजनारायण पांडे, काली पीठाधीश गोपाल शास्त्री, पहला आश्रम महंत नारायण दास, बनगढ़ आश्रम महंत संतोष दास खाकी, महंत सुरेश दास अवस्थी, पुजारी लाल बिहारी शास्त्री, काशी विश्वनाथ मंदिर प्रमुख पुरुषोत्तम दास शास्त्री तथा विश्वनाथ स्वामी विमलानंद सरस्वती सहित अनेक लोगों ने हर्ष एवं बधाई व्यक्त की है। तहसील सिधौली के क्षेत्र ग्राम पंचायत अलाईपुर स्थित साधन सहकारी समिति को चालू कराए जाने की मांग एक बार फिर उठाई गई है। पूर्व प्रधान प्रदीप सिंह के नेतृत्व में क्षेत्र के किसान डीएम डॉक्टर राजा गढ़पतार से संपूर्ण समाधान दिवस के दिन मिले। किसानों ने प्रार्थना पत्र देकर बंद पड़ी समिति को चालू कराए जाने की मांग की है। इस दौरान क्षेत्र के तमाम किसान मौजूद रहे। जिलाधिकारी ने उचित कार्रवाई का भरोसा दिलाया। हरगांव ब्लॉक सभागार में क्षेत्र पंचायत सदस्यों की बैठक हुई। बैठक के मुख्य अतिथि कारागार राज्य मंत्री सुरेश राही रहे। बैठक में बीडीओ विवेक मर त्रिपाठी ने पेंशन व अन्य जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी। इस दौरान मनरेगा के जी राम जी योजना के बारे में विस्तार से बताया गया। मुख्य अतिथि ने सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी दी। बैठक में सचिवों को नामौजूदगी को लेकर नाराजगी जताई गई। ब्लॉक प्रमुख रामदेवी, ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि कमलेश वर्मा, प्रधान संघ अध्यक्ष कुलदीप सिंह, जिला पंचायत सदस्य अर्जुन लाल, अमित भार्गव सहित प्रधान व बीडीसी मौजूद रहे। मनवा अतरौली मार्ग पर सोमवार शाम तेज रफ्तार अज्ञात डंपर की टक्कर से बाइक सवार युवक की मौत हो गई। जनपद हरदोई के हथौड़ा का रहने वाला 26 वर्षीय अनिल कुमार बाइक से जा रहा था। मनवा गांव के पास पीछे से डंपर ने टक्कर मारी। टक्कर के बाद बाइक आगे चल रहे ई रिक्शा से जा भिड़ी, जिससे ई रिक्शा क्षतिग्रस्त हुआ और उसका चालक मामूली घायल हुआ। सूचना पर पहुंची अटरिया पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम की कार्रवाई शुरू की। थाना प्रभारी निरीक्षक राकेश कुमार गुप्ता ने बताया, परिजनों को सूचना दे दी गई है। फरार डंपर की तलाश की जा रही है। थाना मोहाली क्षेत्र में अवैध शराब के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई। तहसील प्रशासन और आबकारी विभाग की टीम ने विशेष अभियान के तहत 35 लीटर शराब बरामद की। टीम ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता भी पाई। इसके अलावा 230 लीटर अवैध लहन नष्ट कराया गया। एसडीएम मोहाली, सीओ मोहाली, प्रभारी निरीक्षक मोहाली व आबकारी निरीक्षक की संयुक्त टीम ने ग्राम गाजीपुर अढ़ौरी में छापेमारी की। इस दौरान 3 अभियुक्तों के खिलाफ 3 अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक कानूनी कार्रवाई की गई। सीतापुर पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने 6 ऐसे साथी अंतर जनपदीय चोरों को गिरफ्तार किया जो मोबाइल टावरों से बैटरियां चोरी करते थे। चोरों के इस गैंग से 90,000 रुपए नगद, करीब 4 लाख कीमत के 18 बैटरी सेल, बैटरियों का रांगा चूरा, अवैध शस्त्र बरामद हुए। अपर पुलिस अधीक्षक दक्षिणी दुर्गेश कुमार सिंह ने बताया कि सीओ अपराध विनायक भोसले, सीओ सिधौली कपूर कुमार के नेतृत्व में थाना कमलापुर, रामकोट, एसओजी के संयुक्त पुलिस टीम ने सफलता पाई है। टीम ने नरेंद्र उर्फ नंदा, हिमांशु मिश्रा उर्फ कान्हा, अभिषेक तिवारी, श्याम नारायण मिश्रा, चांद मियां, हिमांशु शुक्ला को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में एसओजी प्रभारी निरीक्षक सत्येंद्र, उप निरीक्षक अरविंद शुक्ला, हेड कांस्टेबल राहुल कुमार, सोहनपाल, गुरुपाल, कांस्टेबल दीपक कुमार, अभिषेक कुमार, प्रशांत शेखर सिंह, शैंकी यादव, चंद्र प्रकाश, अमित कुमार, भानु राठी, महिला आरक्षी डॉली रानी के अलावा कमलापुर पुलिस टीम से प्रभारी निरीक्षक इतुल चौधरी, उप निरीक्षक राम विशाल सिंह, नरेंद्र द्विवेदी, ओम प्रकाश सिंह, कांस्टेबल सुरेंद्र, चालक कृष्णपाल, निकित, कमलेश वर्मा, अजेंद्र राम आशीष, गौरव कुमार राठी एवं थाना रामकोट पुलिस टीम से उप निरीक्षक लालधर प्रसाद, कांस्टेबल देवेंद्र सिंह, वंश मलिक शामिल रहे। विस्तृत खबर के लिए आप देखिए इंडिया। सीतापुर पुलिस ने अवैध शस्त्र सहित 7 तीर को गिरफ्तार करने का दावा किया है। पुलिस के मुताबिक मोहाली पुलिस टीम ने चेकिंग के दौरान क्षेत्र के नेकपुर के रहने वाले मनी राम को अवैध शस्त्र और कारतूस के साथ गिरफ्तार करने में सफलता पाई है। गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में उप निरीक्षक राम आश्रय चौधरी, हेड कांस्टेबल जयप्रकाश वाजपेयी, कांस्टेबल रवि कुमार शामिल रहे।
सीतापुर पुलिस ने 6 वांछितों को गिरफ्तार करने का दावा किया है। पुलिस के मुताबिक थाना इमलिया सुल्तानपुर, थाना रामकोट पुलिस ने एक और थाना नामिशाण पुलिस ने 4 वांछित को गिरफ्तार करने में सफलता पाई है। पुलिस टीम ने वांछित राजेश कुमार गुप्ता, दिलीप गुप्ता, संतोष कलवार, सत्यप्रकाश रामनिवास और गुलशन चौधरी को गिरफ्तार किया है। सीतापुर जनपद के थानगांव थाना क्षेत्र में रविवार रात चोरों ने राजपुर चौराहे के पास पाल मार्केट स्थित एक बीसी सेंटर को निशाना बनाते हुए करीब 1 लाख रुपए नगद चोरी किए। चोर दुकान के पीछे छत के पास बने स्लैब के छेद को बढ़ाकर अंदर घुसे और वारदात को अंजाम देकर फरार हुए। घने कोहरे के बीच 3 लोगों को भागते देखा गया, लेकिन पहचान नहीं हो सकी है। दुकान संचालक सुरेंद्र कुमार की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और थाना अध्यक्ष विमल गौतम ने तहरीर के आधार पर कार्रवाई का आश्वासन दिया है। और अब खबरें जनपद लखीमपुर खीरी से। लखीमपुर पुलिस को 1 लाख के इनामिया को मुठभेड़ में मार गिराने में कामयाबी मिली। पुलिस के मुताबिक 1 लाख के इनामी बदमाश तालिब उर्फ आजम को एक मुठभेड़ के दौरान मार गिराया गया। तालिब पर गैंगरेप समेत कुल 17 आपराधिक मुकदमे दर्ज थे। तालिब लखीमपुर के फरदान थाना क्षेत्र का रहने वाला था। यह कार्रवाई लखीमपुर खीरी और सुल्तानपुर पुलिस की टीम ने संयुक्त रूप से की है। विस्तृत खबर के लिए आप देखिए इंडिया। लखीमपुर खीरी सदर ब्लॉक के रुकनापुर की छात्रा आस्था ने श्रेष्ठा प्रवेश परीक्षा में ऑल इंडिया 30वीं रैंक हासिल कर जिले का नाम रोशन किया है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी द्वारा आयोजित इस परीक्षा में सफलता के बाद आस्था को देश के चयनित निजी आवासीय विद्यालयों में कक्षा 9 से 12 तक निःशुल्क शिक्षा, आवास, भोजन की सुविधा मिलेगी। क्षेत्र के धूसर गांव पहुंचकर भाजपा विधायक रोमी साहनी ने पीड़ित परिवार को आर्थिक मदद प्रदान की। विधायक ने मृतक धर्मवीर की पत्नी गंगा जल को 20,000 रुपए की मदद प्रदान की। विधायक रोमी साहनी ने भविष्य में भी मदद का भरोसा दिलाया। विधायक ने भरोसा दिलाया कि इस दुख की घड़ी में वह उनके साथ हैं। लंबित मांगों के समर्थन में आशा कार्यकर्त्रियों ने मिथौली तहसील में प्रदर्शन किया। उत्तर प्रदेश आशा वर्कर्स यूनियन के बैनर तले उप जिलाधिकारी को संबोधित ज्ञापन सौंपा गया। कार्यकर्त्रियों ने कस्ता विधायक गौरव सिंह को भी अपनी समस्याएं गिनाई। विधायक ने सीएमओ से फोन पर आशा कार्यकर्त्रियों की समस्याओं के निस्तारण के निर्देश दिए। संपूर्ण समाधान दिवस में डीएम एसपी ने फरियादियों की समस्याओं को सुना। सदर तहसील में डीएम दुर्गा शक्ति नागपाल, एसपी संकल्प शर्मा ने समस्याओं को सुनकर उनके उचित निस्तारण के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए। जिलाधिकारी ने हिदायत दी कि संपूर्ण समाधान दिवस में प्राप्त शिकायती पत्रों का निस्तारण गुणवत्तापूर्ण तरीके से समय पर किया जाए। और अब खबरें उत्तर प्रदेश से। प्रदेश की खबरों में सबसे पहले बात करेंगे यूपी पुलिस भर्ती में उम्र को लेकर प्रदान की गई बड़ी राहत की। योगी सरकार ने पुलिस भर्ती में अभ्यर्थियों को बड़ी राहत दी है। सरकार ने अभ्यर्थियों की आयु सीमा में 3 वर्ष की छूट दी है। यह छूट सभी वर्ग के अभ्यर्थियों पर लागू होगी। बता दें, सीएम योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखकर ब्राह्मण विधायकों ने भी छूट देने की मांग की थी। राज्य मंत्री डॉक्टर अरुण कुमार सक्सेना, भाजपा विधायक डॉक्टर सलभ मणि त्रिपाठी, विधायक अनिल कुमार त्रिपाठी, दिनेश रावत ने सीएम योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखकर सामान्य वर्ग के लोगों की आयु सीमा 22 वर्ष से बढ़ाकर 25 वर्ष किए जाने की मांग की थी। इससे पहले सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी अभ्यर्थियों की मांग का समर्थन किया था। बता दें, सरकार ने 32,679 पदों पर सीधी भर्ती का नोटिफिकेशन 31 दिसंबर की शाम को जारी किया था। विस्तृत खबर के लिए आप देखिए इंडिया। और इस खबर में बात होगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सीएम योगी आदित्यनाथ की हुई मुलाकात की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। योगी आदित्यनाथ ने मोदी को राम मंदिर का प्रतीक चिन्ह भेंट किया। करीब 1 घंटे तक मुलाकात को लेकर तरह तरह के कयास लगाए जा रहे हैं, क्योंकि बैठक के दौरान योगी के पास एक फाइल भी देखी गई। माना जा रहा है कि इसमें यूपी के एफआईआर के आंकड़े होंगे। उधर डिप्टी सीएम और ब्रजेश पाठक डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के दिल्ली में होने से सियासी सरगर्मियां भी तेज हो गई हैं। बताया जाता है डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने भाजपा के कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबीन, राष्ट्रीय महामंत्री संगठन बीएल संतोष, राष्ट्रीय महामंत्री अरुण सिंह से मुलाकात की। और इस खबर में बात करेंगे दीवार से फांदकर फरार हुए कैदियों की। कैदी ने रात में जेल में हो रही न्यू ईयर पार्टी का फायदा उठाया। जब न्यू ईयर की पार्टी चल रही थी, इसी दौरान कन्नौज जिला जेल से 2 बंदी फरार हुए। बताया जाता है कैदियों ने कंबल को जोड़कर रस्सी जैसा बनाया और दीवार फांदकर निकल गए। इसकी जानकारी सुबह उस समय हुई जब कैदियों की गिनती की गई। गिनती के दौरान 2 कैदी कम मिले तो हड़कंप मच गया। फिलहाल जेल अफसर को सस्पेंड कर दिया गया है। हैरान करने वाली बात तो यह है कि करीब 22 फीट ऊंची दीवार फांदकर फरार होने में कैदी सफल रहे हैं। जिसके बाद डीजी जेल पीसी मीणा ने बैरक प्रभारी शिवेंद्र सिंह यादव, हेड जेल वार्डर शिवचरण, डिप्टी जेलर बद्री प्रसाद, जेलर विनय प्रताप सिंह को सस्पेंड कर दिया है। जेल अधीक्षक के खिलाफ जांच के आदेश दिए गए हैं।
उत्तर प्रदेश से बड़ी प्रशासनिक पहल सामने आई है, जहां अब हल्का लेखपालों की तैनाती को लेकर सरकार ने सख्त और स्पष्ट व्यवस्था लागू कर दी है। इस संबंध में प्रभारी अधिकारी, आयुक्त एवं सचिव राजस्व परिषद की तरफ से सभी अधिकारियों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं। जारी निर्देश के मुताबिक प्रत्येक लेखपाल के तैनाती क्षेत्र में आने वाले गांवों के पंचायत भवन परिसर में एक कक्ष का निर्माण कराया जाए, ताकि लेखपाल गांव में ही रात्रि विश्राम कर सके। इस फैसले का उद्देश्य राजस्व कार्यों में तेजी लाना, ग्रामीणों की समस्याओं का त्वरित निस्तारण सुनिश्चित करना और लेखपालों की नियमित गांव स्तर पर उपलब्धता बढ़ाना है। शासन का मानना है कि लेखपाल के गांव में ही रुकने से भूमि विवाद, पैमाइश नामांतरण, अन्य राजस्व मामलों में पारदर्शिता आएगी और ग्रामीणों को बार बार तहसील के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। आदेश जारी होने के बाद संबंधित विभागों को पंचायत भवनों में कक्ष निर्माण की प्रक्रिया शीघ्र शुरू करने के निर्देश दिए गए, जिससे यह व्यवस्था जल्द जमीन पर उतर सके। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की वर्ष 2023 की स्टाफ नर्स एलोपैथी भर्ती में चयनित अभ्यर्थियों का सब्र अब जवाब देने लगा है, क्योंकि चयन के करीब 10 महीने बीत जाने के बावजूद उन्हें अब तक ज्वाइनिंग लेटर नहीं मिला है। इसी देरी के विरोध में सोमवार को सैकड़ों चयनित नर्स अभ्यर्थियों ने राजधानी लखनऊ स्थित स्वास्थ्य महानिदेशालय का घेराव कर जोरदार प्रदर्शन किया और जल्द नियुक्ति की मांग उठाई। अभ्यर्थियों का कहना है कि यूपीएससी द्वारा 21 अगस्त 2023 को जारी विज्ञापन के तहत भर्ती प्रक्रिया समय पर पूरी कर ली गई। प्रारंभिक परीक्षा 19 दिसंबर 2023 को हुई, जिसका परिणाम 20 फरवरी 2024 को आया। इसके बाद 28 जुलाई 2024 को मुख्य परीक्षा संपन्न हुई। 7 मार्च 2025 को अंतिम परिणाम घोषित कर दिया गया, लेकिन इसके बाद भी नियुक्ति प्रक्रिया ठप पड़ी रही। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया विभागीय स्तर पर फाइलें अटकी हुई हैं, जिसमें न केवल उनका भविष्य अधर में अटका है, बल्कि प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में नर्सों की भारी कमी के बावजूद मरीजों को भी इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। अभ्यर्थियों ने चेतावनी दी, यदि जल्द ज्वाइनिंग लेटर जारी नहीं हुआ तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। और अब बात मौसम की। मौसम विभाग के मुताबिक फिलहाल जनवरी महीने भर उत्तर प्रदेश में ठंड और कोहरे से निजात मिलने के आसार नहीं है। विभाग के मुताबिक इस कुछ इलाकों में पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से हल्की बारिश या बूंदाबांदी भी हो सकती है। विभाग ने चेतावनी दी है कि पछुआ हवाओं के चलने से गलन और बढ़ सकती है। यह था आज का खबरनामा। आप देखते रहिए आई इंडिया। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।